नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल डीजी सागर आईपीएस एडीजी आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश पुलिस से समय जगत के संवाददाता संदेश नेमा की कोरोना वायरस पर एक विशेष चर्चा। इस चर्चा में एडीजी सागर ने सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो कोरोना योद्धा के रूप में इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं उनकी प्रशंसा की एवं डॉक्टरों के बारे में कहा कि डॉक्टर जो शपथ लेते हैं वो आज चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की एवं उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस वायरस युद्ध से लड़ रहे हैं ऐसे लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अपनी चर्चा में उन्होंने समय जगत के प्रयासों की भी बहुत प्रशंसा की। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जनाब, हाउ आर यू? सर फाइन सर। आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पुलिस विभाग की आपदा प्रबंधन शाखा के एडीजी श्री डीसी सागर जी। हम सागर साहब से बात करेंगे। सागर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर का रूबरू होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम देख रहे हैं सर कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत वैश्विक महामारी जो चल रही है अभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में भी इसमें काफी वृद्धि दिनों दिन होती जा रही है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से आंकड़े कम हुए हैं, ग्राफ नीचे भी आ रहा है। इसमें सर थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ मैसेज लोगों के लिए कि इससे कैसे सावधान रहना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि ये एक वैश्विक महामारी है जी। ये एक सच्चाई है और ये हम सबको इस बात को बड़े ही सादगी से मान लेना चाहिए जी। क्योंकि ये ऐसी वैश्विक महामारी है जिसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है, अर्थात इसको रोकने की, इसके रोकथाम की ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई दवा अभी नहीं है कारगर। जी जी। तो एक तरह से ये लाइलाज जी किस्म की चीज है। तो हमें जो WHO गाइडलाइंस हैं जी या जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने समय समय पर गाइडलाइंस निकाली हैं, जो शासन की गाइडलाइंस हैं जी कि हमको क्या एहतियात बरतने चाहिए, जी इनमें सर्वप्रथम है कि जो लॉकडाउन है अर्थात आपको अपने घर के अंदर रहना है जी और घर के अंदर रहते हुए आपको कई सावधानियां बरतनी जी। है। तो घर के अंदर भी आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है यानी आपस में दूरी है निर्धारित, उसको बना के रखना है। जी, फैमिली में भी। जी जी और जो सैनिटाइजेशन है अर्थात जो हाथ धोने की प्रक्रिया बताई गई है साबुन पानी से, जी जी उसका अक्षरशः पालन करें, जी जी। आलस ना करें। बिल्कुल। और तीसरी चीज ये कि हमारे जो खाद्यान्न है, जी हम जो आहार खाते हैं जी वो आहार हमारा संतुलित हो, जी आहार हमारा ऐसा हो जो समय पर हो। जी। और क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये संभव नहीं है कि आपको हर चीज मिल जाए, बिल्कुल। परंतु जितना आपके पास में है उसमें थोड़ी सी जागृति ये लाइए कि आपके पास यदि दालें हैं तो दालों का आप तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि दाल को एक तरह से बनाने में उपजा हो गया। बिल्कुल। आप दाल का सूप बना सकते हो, आप दाल की चीला बना सकते हो, जी आप दाल को और भी कई तरह से बना सकते हो। जी दाल की रोटी बना सकते हो, आप भरमा रोटी बोलते हैं उसको, स्टफ्ड रोटी। जी तो जी कहने का मतलब ये है जी कि आप घर के अंदर रहते हुए भी अपने जीवन दिनचर्या को रोचक बना सकते हो और संक्रमण से लड़ने के लिए जो अंदर से कुदरती क्षमता है जी उसका भली भांति विकास कर सकते हो घर के अंदर रह के। अब रही बात जो लोग आवश्यक ड्यूटी कर रहे हैं बाहर, जी जी जी। जब वो किसी भी विभाग के हैं सर, हर विभाग इसमें, कई विभाग इसमें लगे हुए हैं और कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें एक प्रमुख विभाग आपका पुलिस विभाग भी है जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भी, राहत सामग्री वितरित करने के लिए भी काम कर रही है पुलिस। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए हैं इस मामले में। जो हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं जी उनको पूरे हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि, जी नमन और सैल्यूट, जी सर। क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व ड्यूटी कर्तव्य के बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल सही। और जो हमारे अभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में ड्यूटी में लगे हैं नाना प्रकार की, जी जी लोगों को बाहर घूमने से रोकने के लिए जी या फिर जो खाद्यान्न सामग्री शासन बांट रहा है उनके सहयोग में, और जी। सबसे महत्वपूर्ण
जो हमारे डॉक्टर्स की और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स की टीम जी जो चिन्हित जगहों पर जाती है उनके साथ जी सुरक्षा कवच बन के जो जाते हैं, जी तो ऐसे ऐसे जो कर्मयोगी हैं, ऐसे जो कोरोना के योद्धा हैं, जी जी उन सबको ईश्वर संबल दे, उन सबको ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि जो एहतियात उनको बताए गए बरतने के लिए, जी वो एहतियात वो निश्चित रूप से बरते आलस ना करें। जी जैसे मास्क लगाना है, जी तो मास्क को ढंग से लगा लें जी और हाथ धोने की जो प्रक्रिया है, जी उस हाथ धोने की प्रक्रिया को अपनाएं। जी सैनिटाइजेशन, यदि हाथ धोने का पानी आदि वहां पर नहीं, साबुन नहीं है, जी तो सैनिटाइजेशन के एक अपने पास में व्यवस्था रखें वो। और खासकर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो खाना है उनका, जो आहार है, जी उसकी तरफ भी वो ध्यान दें। जी कुछ ऐसी चीजें उनके खाने में जरूर होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा हो, जिसमें कुछ विटामिन हो। जी जैसे सबसे जो सरल चीज है वो क्या हो सकता है जी प्रोटीन के लिए? आपकी मूंगफली हो गई जी या दालें हो गई अलग अलग तरह की। जी और विटामिन सी के लिए आपके पास में अ, यदि वहां पर संतरे उपलब्ध हैं या नींबू उपलब्ध है जी या विटामिन सी की जो टेबलेट्स होती हैं वो उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वो टेबलेट खाते हैं, ऑफकोर्स वो डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। जी तो जो हमारे जवान हैं जी या किसी भी फील्ड के हैं, जी चाहे वो नगर पालिका के हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारे जो हेल्थ सपोर्ट स्टाफ है खासकर, जी जी वो ऐसा आहार ले जिससे अंदर से उनके अंदरूनी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रेंथन हो, इम्यूनिटी जो है ना वो और सशक्त हो, जी और वो कोरोना को अंदर से भी एक मुकाबला दे सकें, सफल युद्ध वो जीत सके, अंदरूनी लड़ाई भी लड़ सकें। वो लोग बाहर से तो लड़ ही रहे हैं सर, साफ सफाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कोई चीज हमारे पे हावी हो रही है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें, उसको हराने की निश्चित रूप से हम कोशिश करें और हम हराएं। क्योंकि जहां पर ये इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है जी कि हमने ठान ली है, कमर कस ली है, जी तो वो निश्चित रूप से वहां पर सफलता 101% मिलती है। जी और ये चीजें बिल्कुल टाइम टेस्टेड है और समय ने इसको बिल्कुल रेखांकित कर दिया है कि आपने यदि कोई चीज ठान ली है विधिवत करने की, तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सर, ये पुलिस के जो थाने का स्टाफ है या और भी समस्त शाखाओं का स्टाफ आज ड्यूटी पर है ग्राउंड पर, इसमें सर आपका जो आपदा प्रबंधन शाखा है ये किस तरह से इसमें काम कर रही है कोरोना के लिए अभी? आपदा प्रबंधन और होमगार्ड्स, जी क्योंकि आपदा प्रबंधन की जो हमारे सैनिक हैं जी वो होमगार्ड में से ही जो बेहतरीन किस्म के होते हैं, एक टेस्ट की प्रक्रिया होती है, जी उसके फलस्वरूप उनको चिन्हित किया जाता है, चयनित किया जाता है। जी और वो फिर होमगार्ड और हमारे एसडीआरएफ के सैनिक, जी जो जो ये सैनिक हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की ड्यूटी में पुलिस के साथ में लगे हुए हैं। जी जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर यदि क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड है तो हम्म उसकी देख रेख में लगे हुए हैं। हम्म थानों में सपोर्ट में लगे हुए हैं, वितरण जो खाद्यान्न है उसमें सपोर्ट में लगे हैं। अर्थात कहने का ये है कि ये जो हमारा बल है ये पूर्ण तरह से सहयोगात्मक जो योगदान है वो पुलिस को देता है और जो बाकी जो मजिस्ट्रेट्स हैं जी 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 उनको देता है। तो ये एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार फोर्स है जी जी जो अपनी ड्यूटी को बहुत ही बेहतरीन तरह से निभा रहा है। जी और हर प्रकार का चैलेंज हर एक को है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, जी ये कोरोना वायरस सभी के लिए घातक है। जी जी तो इसके लिए जो एहतियात बताए गए हैं, मास्क पहनना, जी एक 1 मीटर का दूरी बनाए रखना जी जी और हाथों को नित्य प्रति धोना, जी तो ये चीजें। और फिर जो पीपी, यदि आप ऐसे संक्रमित क्षेत्र में जा रहे हैं तो जो हेल्थ विभाग के द्वारा जो पीपी दी जाती है उसको धारण करके जाते हैं लोग। जी यानी शासन पूरी तरह से इसमें एहतियात बरते हुए है कि जब भी संक्रमित क्षेत्र में जाना हो तो पूरा ओवरऑल पहन के जाएं। तो ये ओवरऑल पहन के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सब जाता है। और ये सब किसी भी भयावह युद्ध से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो हम सबको बहुत ही संभल कर इसमें कदम उठाना है, उठा भी रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मानवता है, जो हम सब हैं, जो इस कोरोना वायरस को परास्त करने में जी निश्चित सफल होंगे।
सर, मानवता की आपने भी जिक्र किया। सर, इतना मुस्तैदी से और इतना शिद्दत और इतने ईमानदारी से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सारे सारे प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और कोरोना से फाइट करने के लिए और लोगों को इससे निकालने के लिए। इसके बाद भी सर हम कुछ देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जहां पुलिस का स्टाफ हो या स्वास्थ्य का स्टाफ हो, इन सब के ऊपर कई जगह हमले भी किए गए हैं। ये सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसकी क्या वजह मानते हैं? ये बहुत ही दुखद और कंडेमनेबल, यानी जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल। ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है। यदि डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के, नर्सेज अपनी जान पे खेल कर, पुलिस अपनी जान पे खेल कर, जी नगर पालिका अपनी जान, वो आपकी सुरक्षा के लिए जी कदम उठा रही है, आप उन पर पत्थर बरसा रहे हो या उनका विरोध कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। और ये किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा योग्य नहीं है। जी उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज भी हुए हैं, कठोर कार्रवाई शासन उनके विरुद्ध कर रहा है कर रहा है, बिल्कुल। और ये होना नहीं चाहिए। मनुष्य को या समाज को ये समझना चाहिए ये उनके भले के लिए है, ये पूरी सृष्टि के भले के लिए है, पूरे समाज के भले के लिए है। जी यदि यदि हम इसकी रोकथाम इस स्तर पर कर पाए जी तो ये हमारा समाज बचेगा। जी अन्यथा क्या होगा कि ये संक्रमणात्मक है, यानी ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये फैलती है, ये जी। छूत की डिजीज है, यानी ये छुआछूत टाइप है। हाँ, छूत की बीमारी है। तो कहने का मतलब ये कि ये आपकी जो बीमारी है ये ट्रेवल करती है, एक से दूसरे ट्रांसमिशन होता है इसका। जी तो हम वो माध्यम ना बने, जी तो इसलिए कहा जाता है कि आप घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन को सफल बनाइए, लॉकडाउन को समझिए। जी और शासन पूरी प्रयास कर रहा है कि खाद्यान्न लोगों तक पहुंचे, फल सब्जी आदि लोगों तक पहुंचे। जी तो ये सब चीजें शासन बखूबी अपना जो किरदार है, अपने जो रोल है, पूरी तरह से जो अधिकारी कर्मचारी निभा रहे हैं। लेकिन जो जनता है उसको भी अपना रोल निभाना चाहिए, उसको भी अपना किरदार निभाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ये जो सेल्फलेस ड्यूटी कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के ड्यूटी कर बिल्कुल रहे हैं, अपनी जान पे खेल कर अपने परिवार को भूल के ड्यूटी कर रहे हैं, जी जी उनकी ड्यूटी उनका जो कर्तव्य है उसके प्रति ये श्रद्धा होनी चाहिए जी जी और सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। और यदि आप उनको श्रद्धा और सम्मान देंगे तो उनमें ड्यूटी करने के प्रति और जज्बा जज्बा और जागेगा। बढ़ेगा उनका। हाँ, जज्बा बढ़ेगा और वो अपनी ओर से और बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन तो कर ही रहे हैं, जी जी लेकिन यदि आप उनका मनोबल ऐसी घटनाओं से गिराएंगे जी तो वो भी एक बार को सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अपना पूरा जिंदगी न्योछावर कर रहे हैं कि जिससे मानव सृष्टि बची रहे। सही बात। ये हम जो समाज, जो लोग हैं, जनता है, जी उसको समझ, जनता में सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, जो कुछ गुमराह लोग लोग ऐसा, हैं वो कुछ कर रहे हैं। परसेंटेज लोग ऐसा है, मतलब। जो गुमराह है उनको राह पे लाने के लिए ये जनजागृति बहुत जरूरी है, जैसे आप जनजागृति ला रहे हैं। जी कि जी ये कोरोना वायरस जो है ये फैलता है, जी इसको फैलने को रोकने के लिए, इसके जो श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिससे कि और ना फैले ये। जी बिल्कुल। और जिनमें फैल चुका है उनका इलाज हो, जी बिल्कुल। भाई इतना सा तो है। हम्म। जिनमें फैला उनको बड़ी ही शिद्दत पे बिल्कुल। व्यवस्था बनी हुई है, उनका इलाज होता है और बहुत से लोग स्वस्थ होके अपने अपने घर लौटे भी हैं सकुशल। जी बिल्कुल। तो ये तभी संभव है जब जब सब पूरा सहयोगात्मक सबका रुख रहेगा और सब सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जी जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं वो बड़ी खेदजनक और बड़ी चिंता का विषय है। वो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जी और जनता भी एक दूसरे को समझाए कि भाई ये हमारे लिए तो है। जी जी तो ये चीजें जो है इसी तरह के जो माध्यम हैं जी कम्युनिकेशन के, जैसे ये मैं माध्यम कम्युनिकेशन, आपने मुझे अवसर दिया जी तो मैं अपने विचार बता रहा हूँ। मैंने देखा है कि हमारे पुलिस के जवान मुस्तैद होकर धूप में जी और बहुत ही ईमानदारी से अपने परिवार को भूल के विषम परिस्थिति में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं वो? जिससे कि लॉकडाउन सफल रहे हैं। लोग अनावश्यक बाहर घूम के संक्रमण या तो ले लेंगे या दे देंगे वो। जी सही बात। तो दोनों स्थितियों में जो है हार मनुष्य की है। तो हमको मनुष्य को हारने नहीं देना है, जिताना है उसको। बिल्कुल। इसलिए पुलिस जो है मुस्तैद होकर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी 24/7 कर रही है वो। और फिर डॉक्टर्स का तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि डॉक्टर्स ने
तो जो जिस चीज की वो कसम खाते हैं कि अपने प्रोफेशन की, जी उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जी प्रोफेशन उनके लिए सर्वोपरि है। जी जी मतलब मनुष्य की जान बचाना जी उनके लिए सर्वोपरि सर्वोपरि है, कार्य, बिल्कुल सही है सर। कर्तव्य है उनका, सब कुछ है उनके लिए, तो सर उसके एक लिए वो। इसमें हाँ, सर हमारे चैनल के माध्यम से देश प्रदेश और हमारे शहर की जनता से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपने जितनी भी अभी बातें करी बहुत अच्छी तरह से आपने गाइड किया है और कोरोना योद्धाओं को बहुत अच्छे तरह से प्रोत्साहित किया है। एक सर बस अंतिम में आपसे यही जानना चाहूंगा कि लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी सूक्ष्म रूप नहीं, लोगों से मेरी ये अपील अपील क्या, मेरा मेरा जो आग्रह और निवेदन ये है, से? जी 2 लाइन कहूंगा मैं कि जी सर, जिंदगी जीने को जिंदगी पड़ी है, बहुत शानदार। जिंदगी जीने को जिंदगी पड़ी है, जी पहले पहले वो लम्हा संभाल लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। वाह। तो हमारी जो जनता जनार्दन है, जी ये जो लम्हा आज की डेट में जो समय है, जी इस समय हमारा जो हमें जो समय की दरकार जिसको बोलते हैं, जो समय की मांग है, जी वो समय की मांग ये है कि आपको बताया गया है कि लॉकडाउन एक विशेष कारण से है, और विशेष कारण ये है कि आप संक्रमण को फैलने से बचाइए। बिल्कुल संक्रमण को फैलने से रोकने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग लॉकडाउन है। जी। दूसरी चीज पालन ये, करें। इसका पालन करें। दूसरी चीज ये कि आप सेफ डिस्टेंस घर में रखिए, और यदि अति आवश्यक आप बाहर जाते हैं अनुमति लेके, तो वहां भी सेफ डिस्टेंस रखिए आप, बिल्कुल सर। और मास्क लगाइए अच्छी क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का, जी जिससे कि संक्रमण आप में आए नहीं, और संक्रमण यदि आप संक्रमित हैं तो आपका संक्रमण दूसरे को न जाए। बिल्कुल। तीसरी चीज ये कि आपको किसी भी काम को करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे आपने ये पुलिस का डंडा उठाया, जी या अपनी मोटरसाइकिल आपने स्टैंड पे लगाई, जी उसके बाद में आप ड्यूटी पर हाथ धो के आइए। मतलब वहीं पर व्यवस्था की गई है पुलिस के विभाग में हाँ कि आपके वहाँ पानी रहेगा, सोप रहेगी, हाथ धो लीजिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि जो आपने यदि कोई चीज ऐसी, भगवान ना करे कोई ऐसी चीज है, हाँ वो उससे आपने अनजाने में अपने अपने आंख में मल लिया, या अपने नाक में कोई खुजली हुई, जी या और कहीं, तो कहने का मतलब वो चीज जो है ना, आपके जहाँ आपने हाथ लगाया है जी वहां पहुंच जाएगी वो। तो जी हाथ को जितना हो सके साफ रखिए, साफ सुथरे रखिए, जी साबुन से धोइए, प्रक्रिया के अंतर्गत धोइए। और इन चीजों को जो स्टैंडर्ड जो है, जैसे WHO का स्टैंडर्ड है, जी या जो केंद्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट से जो निकला है, या जो MHA से गाइडलाइन निकली है, या जो हमारे मध्य प्रदेश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, जी उनको पढ़िए और अपडेट रखिए अपने आप को जी कि क्यों हम हाथ धोएं। जी हाथ इसलिए धोएं कि संक्रमण का कोई अपन कारण ना बने, बिल्कुल सर। मतलब खुद के लिए भी, दूसरे के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत तो ये हमें जो है ना, अपना भी, क्योंकि आप अपने आप को संक्रमित नहीं होने देंगे तो दूसरों को भी नहीं करेंगे आप। जी सर। तो किसी का संक्रमित करने का कारण ना बने, ये बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। यदि कोई हर ऐसा एक को होता है अपनी कि जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए इसमें। यदि कोई संक्रमित अनजाने में किसी को पता नहीं हो गया, जी तो उसका इलाज ये है कि वो अपने आप को अलग कर ले, अस्पताल जाकर जी अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले कर दे, और डॉक्टर्स अपने आप उसको संज्ञान में लेकर, और ऐसे बहुत से युवक युवतियां ठीक हुई हैं जिन्होंने समय पर इन चीजों को संज्ञान ले लिया, और मेडिकल अटेंशन ले ली, मेडिकल हेल्प वो ले ली, स्वस्थ भी हो गए हैं। स्वस्थ हुए हैं वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए और हमारे चैनल को आपने समय दिया उसके लिए। और बहुत अच्छी बातें आपने लोगों तक पहुंचाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपकी बातों से लोगों को काफी मार्गदर्शन मिलेगा, पुलिस के लोगों को भी और हेल्थ विभाग के लोगों को भी और प्रशासनिक अमले को भी और साधारण जनमानस को भी। तो ये हमारे साथ थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ADG DC सागर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अवसर दिया। और इसमें जो पूरे अनुक्रम में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या पुलिस के हैं, या रेवेन्यू के हैं, या हेल्थ के हैं, या नगर निगम के हैं, उनके मार्गदर्शन में ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो फील्ड ड्यूटी है ये चल रही है। जी और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके
कोरोना वायरस को, कोविड-19 को जल्द से परास्त जल्द करेंगे, हराएंगे। नेस्त नाबूद करके रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।